नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र चैप्टर 8 सूचकांक पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मंदों के सापेक्षिक महत्व को बढ़ाने वाले सूचकांक को क भारित सूचकांक कहते हैं, ख सरल सामूहिक सूचकांक कहते हैं, ग सरल मूल्यानुपातों का औसत कहते हैं, उत्तर क भारित सूचकांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध क आधार वर्ष से होता है, ख वर्तमान वर्ष से होता है, ग आधार एवं वर्तमान वर्ष दोनों से होता है, उत्तर क आधार वर्ष से होता है। प्रश्न नंबर 3, ऐसी वस्तु जिसका सूचकांक में कम भार है उसकी कीमत में परिवर्तन से सूचकांक में कैसा परिवर्तन होगा? क कम, ख अधिक, ग अनिश्चित, उत्तर क कम। प्रश्न नंबर 4, कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? क खुदरा कीमत, ख थोक कीमत, ग उत्पादकों की कीमत, उत्तर ख थोक कीमत। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के किस मंद के लिए उच्चतम भार होता है? क खाद्य पदार्थ, ख आवास, ग कपड़े, उत्तर क खाद्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 6, सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किस का प्रयोग होता है? क थोक कीमत सूचकांक, ग ख उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ग उत्पादक कीमत सूचकांक, उत्तर क थोक कीमत सूचकांक। प्रश्न नंबर 7, हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है? क उत्पादन के बारे में जानकारी, औद्योगिक तक कृषि संबंधित उत्पादन सूचकांकों की सहायता से यह भी पता चलता है कि देश के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसी जानकारी के आधार पर औद्योगिक तथा कृषि विकास संबंधी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। ख सरकार के लाभ सरकार सूचकांकों की सहायता से ही अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है और देश के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाती है। अन्य शब्दों में सरकार सूचकांकों की सहायता से निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार, कीमत स्तर, उपभोग आदि क्रियाओं से संबंधित उचित नीति अपनाकर इनको बढ़ाने का प्रयत्न करती है। प्रश्न नंबर 8, आधार अवधि के वांछित गुण क्या होते हैं? उत्तर दो अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे आधार अवधि के रूप में जाना जाता है। आधार अवधि में सूचकांक का मान 100 होता है। एक आधार वर्ष के वांछित गुण इस प्रकार हैं। क यह एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, अर्थात इस वर्ष में किसी प्रकार का युद्ध, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं आदि न हुई हों। ख यह चालू वर्ष से बहुत तक नज़दीक या बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ग यह एक निश्चित वर्ष भी हो सकता है तथा हर वर्ष बदला भी जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, भिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न उपभोक्ता कीमत सूचकांकों की अनिवार्यता क्यों होती है? उत्तर भारत में 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए जाते हैं। क औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई आधार रूप में 1982, ख शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों वर्ष 1984 से 1985 आधार के लिए सीपीआई, ग कृषि श्रमिकों के लिए वर्ष 1986 से 1987 आधार के लिए सीपीआई। इनका नियमित रूप से हर महीने परिकलन होता है ताकि इन तीनों उपभोक्ताओं की व्यापक श्रेणियों के जीवन निर्वाह पर खुदरा कीमतों में आए परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। औद्योगिक श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई का प्रकाशन श्रमिक केंद्र शिमला द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई संख्याओं का प्रकाशन करता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनकी विशिष्ट उपभोक्ता टोकरी की वस्तु असमान होती है। प्रश्न नंबर 10, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्तर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को सामान्य मुद्रास्फीति का उपयुक्त संकेतन माना जाता है जो जनसाधारण के जीवन निर्वाह पर कीमत वृद्धि के सबसे उपयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए कि जनवरी 2005 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई 300 से 1982 बराबर 100 है।
इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि एक औद्योगिक श्रमिक वस्तुओं की विशेष टोकरी पर 1982 में 100 रुपये व्यय कर रहा था तो उसे जनवरी 2005 में उसी प्रकार की वस्तुओं की टोकरी खरीदने के लिए 300 रुपये की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह टोकरी खरीद, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास इसे खरीद पाने की क्षमता है या नहीं। प्रश्न नंबर 11, कीमत सूचकांक या मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है? उत्तर, कीमत सूचकांक जब दो अवधियों में हुई कीमत में परिवर्तन को ज्ञात करना है तो सिर्फ जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे कीमत सूचकांक कहते हैं। मात्रा सूचकांक जब दो अवधियों में हुई मात्रा में परिवर्तन को जानना हो तो जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रा सूचकांक कहते हैं। विधि, कीमत सूचकांक, मात्रा सूचकांक। सरल सामूहिकरण विधि, सिग्मा ए बटा सिग्मा पी नॉट गुणे 100 सिग्मा Q1 सिग्मा Q नॉट गुणे 100। मूल्यानुपातों की मध्य विधि, सिग्मा P1 बटा पी नॉट सिग्मा बटा n गुणे 100 सिग्मा Q1 बटा Q नॉट बटा n गुणे 100। भारित सूचकांक, लेस्पियर विधि, पास्चे विधि, फिशरल विधि, सिग्मा P1 पी नॉट बटा सिग्मा पी नॉट Q नॉट कोष्ठक क्लोज गुणे 100 सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा पी नॉट Q नॉट गुणे 100 अंडर रूट यल गुणे पी सिग्मा Q1 पी नॉट बटा सिग्मा Q नॉट पी नॉट गुणे 100 कोष्ठक में सिग्मा Q1 P1 बटा सिग्मा Q नॉट P1 कोष्ठक क्लोज गुणे 100 अंडर रूट यल गुणे पी। सभी विधियों में P और Q को अंत परिवर्तित करके कीमत सूचकांक की मात्रा सूचकांक में बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, क्या किसी भी तरह का कीमत परिवर्तन एक कीमत सूचकांक में प्रतिबिंबित होता है? उत्तर, हाँ, किसी भी तरह का कीमत परिवर्तन एक कीमत सूचकांक में प्रतिबिंबित होता है। कीमत सूचकांकों का यह सबसे बड़ा स्रोत है, परंतु जब किसी प्राकृतिक आपदा या शुद्ध से अचानक कीमतें बढ़ जाएं तो इसका प्रयोग करते हुए सांख्यिकी विधा को सचेत रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, क्या शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों ने उन्हें उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाह लागत में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है? उत्तर, हाँ, क्योंकि भारत के 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए जाते हैं। क, औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI आधार वर्ष 1982। ख, शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए CPI वर्ष आधार वर्ष 1984 से 1985। ग, कृषि श्रमिकों के लिए CPI आधार वर्ष 1986 से 1987। इनमें से राष्ट्रपति शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में सम्मिलित किया जाएगा। अतः शहरी गैर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारत के राष्ट्रपति की निर्वाह लागत में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रश्न नंबर 14, नीचे एक औद्योगिक केंद्र के श्रमिकों द्वारा 1980 एवं 2005 के बीच निम्नलिखित मदों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को दर्शाया गया है। इन मदों का भार क्रमशः 75, 10, 5, 6 तथा 4 है। 1980 को आधार मानकर 2005 के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक तैयार कीजिए। मंद, वर्ष 1980 में कीमत, वर्ष 2005 में कीमत। खाद्य पदार्थ 100, 200, कपड़े 20, 25, ईंधन एवं बिजली 15, 20, मकान किराया 30, 40, विविध 35, 65। उत्तर, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का निर्माण। मंद, वर्ष 1980 में कीमत P0, वर्ष 2005 में कीमत PI। भारित W, कीमत अनुपात R बराबर P1 बटा P0 गुणे 100। भारित अनुपात WR। खाद्य 100, 200, 75, 200, 15,000। कपड़े 20, 25, 10, 125, 1250। ईंधन एवं बिजली 15, 20, 5, 133.33, 666.65। मकान किराया 30, 40, 6, 133.33, 799.98। विविध 35, 65, 4, 185.71, 742.84। कुल
सिग्मा डब्ल्यू बराबर 100, सिग्मा डब्ल्यू आर बराबर 18,459.47। 2005 के लिए CPI बराबर सिग्मा डब्ल्यू आर बटा सिग्मा डब्ल्यू बराबर 18,459.47। 1,01,84.59। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी टिप्पणी कीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार 1993 से 94, उद्योग भार परसेंट में 1996 से 1997, 2003 से 2004, समान सूचकांक 100 130.8, 189.0, खनन एवं उत्खनन 10.73, 118.2, 146.9, विनिर्माण 79.58, 133.6, 196.6, विद्युत 10.59, 122.0, 172.6। उत्तर सामान्य सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र की कुल मिलाकर बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। यह मुख्य औद्योगिक श्रेणियों के सूचकांकों को भी दर्शा रहा है। यह इसे भी दर्शा रहा है कि विनिर्माण का सामान्य सूचकांक के अधिकतम हिस्सा है। प्रश्न नंबर 16, अपने परिवार के में उपभोग की जाने वाली महत्वपूर्ण मदों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर क नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र, नंबर 3 ईंधन, नंबर 4 शिक्षा, नंबर 5 स्वास्थ्य, नंबर 6 आवास। प्रश्न नंबर 17, यदि एक व्यक्ति का वेतन आधार वर्ष में 4,000 रुपये प्रति वर्ष था और उसका वर्तमान वर्ष में वेतन 6,000 रुपये है, उसके जीवन स्तर को पहले जैसा ही बनाए रखने के लिए उसके वेतन में कितनी वृद्धि चाहिए? यदि उपभोक्ता कीमत सूचकांक 400 हो। उत्तर वर्ष वेतन CPI आधार वर्ष 4,000, CPI 100, वर्तमान वर्ष 6,000, CPI 400। जब आधार वर्ष का CPI 100 है और वर्तमान वर्ष का CPI 400 है तो उसका वेतन सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने 4,000 गुणे 400/100 बराबर 16,000 के लिए के बराबर होना चाहिए, इसलिए उसे 10,000 रुपये की बढ़त मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18, जून 2005 में उपभोक्ता कीमत सूचकांक 125 था, खाद्य सूचकांक 120 तथा अन्य मदों का सूचकांक 135 था। खाद्य पदार्थ को दिया जाने वाला भार कुल भार का कितना प्रतिशत है? उत्तर मान लो कुल भार बराबर 100 और W1 और W2 खाद्य पदार्थों का भार और अन्य मदों का भार है, इसलिए W1 + W2 बराबर 100। समीकरण नंबर 1, CPI बराबर 125, सिग्मा डब्ल्यू आर बराबर 120, W1 + 135 W2, CPI बराबर सिग्मा डब्ल्यू आर बटा सिग्मा डब्ल्यू 125 बराबर 120 W1 + 125 W2 बटा 100, 12,500 बराबर 120 W1 + 135 W2। समीकरण नंबर 2, इस समीकरण को हल करने पर W1 बराबर 66.66% और W2 बराबर 33.33%। इसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ को दिया जाने वाला भार कुल भार का 33.33% था। प्रश्न नंबर 19, किसी शहर में एक मध्य वर्गीय पारिवारिक बजट में जांच पड़ताल से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। मद्दों पर व्यय खाद्य पदार्थ 35%, ईंधन 10%, कपड़ा 20%, किराया 15%, विविध 20%। 2004 में कीमत रुपए में 1500, 250, 750, 300, 400। 1995 में कीमत रुपए में 1400, 200, 500, 200, 250। 1995 की तुलना में 2004 में निर्वाह सूचकांक का माना क्या होगा? उत्तर परिवार बजट विधि द्वारा जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का निर्माण। मद्दों पर व्यय भार परसेंट W, कीमत 1995 P0, कीमत 2004 P1, कीमत अनुपात R बराबर P1/P0 गुणे 100, भार अनुपात WR, खाद्य 35, 1400, 1500, 107.14, 3749.9, ईंधन 10, 200, 250, 125, 1250, कपड़ा 20, 500, 750, 150, 3000, किराया 15, 200, 300, 150, 2250, विविध 20, 250, 400, 160, 3200। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2004 का CPI बराबर सिग्मा WR बटा सिग्मा W बराबर 13,449.9/100 बराबर
134,499। अतः 1995 की तुलना में 2004 में 34,499% की शुद्ध वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 20, 2 सप्ताह तक अपने परिवार के प्रति इकाई दैनिक व्यय, खरीदी गई मात्रा और दैनिक खरीदारी को अभिलेखित कीजिए। कीमत में आए परिवर्तन आपके परिवार को किस तरह से प्रभावित करते हैं? उत्तर, अपने परिवार के सदस्य की मदद से आंकड़े एकत्रित कीजिए और इनमें अपने परिवार बजट विधि से सीपीआई ज्ञात कीजिए। डब्ल्यू बराबर भार मूल्य अनुपात आर बराबर P1/P0 गुणे 100। सीपीआई बराबर सिग्मा डब्ल्यू आर बटा डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू। कीमतें बढ़ी तो आपके परिवार की क्रय शक्ति कम हुई, कीमत कम हुई तो आपके परिवार की क्रय शक्ति बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष औद्योगिक श्रमिकों का सीपीआई 1982 बराबर 100, नगरीय और शारीरिक कर्मचारियों का सीपीआई 1984 से 85 बराबर 100, किसी श्रमिक का सीपीआई 1986-87 बराबर 100, थोक मूल्य सूचकांक 1993 से 94 बराबर 100, 1995 से 96 313, 257, 234, 121.6, 1996 से 1997 342, 253, 256, 127.2, 1997 से 1998 366, 200, 302, 264, 132.8, 1998 से 1999 414, 337, 293, 140.7, 1999 से 2000 428, 352, 306, 145.3, 2000 से 2001 444, 352, 306, 155.7, 2001 से 2002 463, 390, 309, 161.3, 2002 से 2003 482, 405, 319, 166.8, 2003 से 2004 500, 420, 331, 175.9। श्वेत आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार 2004-2005 क सूचकांकों के सापेक्षिक मानों पर टिप्पणी कीजिए। ख, क्या यह तुलना योग्य है? उत्तर, क, सूचकांकों के सापेक्षिक मान लगातार बढ़ रहे हैं। ख, हाँ, यह तुलना योग्य है, परंतु इनकी तुलना बहुत समय उपभोगी कार्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।